अब हम देखते हैं कि रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को किन किन इनकम पे टैक्स देना होता है। पहली इनकम, अगर कोई इनकम रिसीव हो गई इंडिया में, चाहे एक्रू हुई है चाहे नहीं हुई है, उसमें तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। कोई डीम टू एक्रू हुई है, उसमें तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। कोई अगर इनकम एक्रू हुई है इंडिया में, चाहे रिसीव हुई हो या ना हुई हो, उसमें तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। कोई डीम टू रिसीव हुई है इंडिया में, तो उसमें भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। अब एक इनकम आती है, अगर कोई बिजनेस से इनकम जो कि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, या फिर किसी प्रोफेशन से इनकम है जो सेटअप है इंडिया में, वो एक्रू भी नहीं हो रहे इंडिया में और रिसीव भी नहीं हो रहे इंडिया में, उसमें दो लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। किसको किसको? रेसिडेंट को और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को। इसमें एनआर को टैक्स नहीं देना है। और भी कुछ रिमेनिंग इनकम बच गई, उसमें सिर्फ रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, इन दोनों को नहीं देना पड़ेगा।